नमस्कार मित्रों, दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉस्मिक एनर्जी डिकोडिंग द कॉस्मिक पावर माँ दुर्गा। तो ये टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, इससे पहले हम अपने गुरुजी को, आप सभी के गुरु को और विश्व के गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। तो एक बार की बात है कि दो किसान जो थे गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं हम दीनहीन हैं। किसान बेचारे शुरू से लेके अब तक दीनहीन ही है, सरकारों की बात है छोड़िए। तो वो कहते हैं हम दीनहीन हैं, हमें कोई गुरु मंत्र दीजिए जिससे हमारे जीवन में खुशी आए, खुशहाली आए, सफलता आए। गुरु जी जो होते हैं, गुरु का मतलब ही होता है जो गु अंधकार से रू प्रकाश की ओर लेके जाए। गुरु जी को उन पे दया आ गई, दया धर्म का मूल है। तो गुरु जी ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, कहते बेटा मैं मंत्र दे रहा हूँ, इसका प्रयोग करोगे तो सफल हो जाओगे। तो उन्होंने लिखा हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। दोनों ने नोट किया और प्रणाम करके चले गए। जो किसान, दोनों के पास सेम डिमेंशन की ज़मीन थी, उनके जो खेत थे इक्वल थे, और दोनों गए। यहाँ पे किसान नंबर 1 जो था उसने क्या किया, एक टांग पे खड़ा हो गया, कहता मैं तो ये संकल्प लेता हूँ मैं 11,000 बार अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करूँगा। तो वो शुरू हो गया जी, 11,000 बार डेली पाठ करना, बस गुरु जी की कृपा हो जानी है, गुरु भोग करने वाले हैं। अब इधर से जो शिष्य जो था ना, किसान नंबर 2, उसने कहा भाई गुरु जी ने मुझे जो मंत्र दिया है उसकी आत्मा क्या है, उसका अर्थ क्या है, इशारा क्या कर रहे हैं गुरु जी। वो कह रहे हैं मेहनत कर तभी सफल होगा। ये तो गुरु जी ने मेरे को बहुत अच्छा सूत्र दिया, ये मंत्र नहीं है सूत्र है। तो वो जाके अपने खेत में गया, एक बार सिर्फ उसने मंत्र को पढ़ा और गुरुजी को प्रणाम किया, और जाके खेत में उसने जोर शोर से अपनी जुताई शुरू कर दी। उसके बाद उसने उसमें बीज डाला, उसने प्रॉपर केयर की। अब क्या हुआ, जब फसल का टाइम आया, किसान नंबर 2 की बहुत अच्छी फसल हुई, और किसान नंबर 1 के वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे किसान नंबर 2 जो था उसने फसल को बेचा, घर में प्रॉस्पेरिटी आई, और वो थैंक्स करने के लिए गुरुजी के पास गया। तो उन्होंने मिठाई लेके गया, गुरुजी को प्रणाम किया। तो जो किसान नंबर 1 था उसको भी वही मंत्र मिला था। उसको किसान नंबर 2 कहता चल तू भी गुरु के पास। उसने गुरु को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में गालियाँ निकाली, गुरु ऐसे है, गुरु ऐसे है, गुरु एक्स, गुरु वाई, गुरु जेड, ये ऐसे करने लगा। कहते अब तू क्या कर रहा है, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान। कहता आई एम सर्चिंग फॉर द सेकेंड गुरु। अब मैं उससे मंत्र लूंगा, जो मंत्र लूंगा उसे भी यहाँ पे मैं 11,000 की बजाय 21,000 बार जो है उसका जाप करूंगा। ये स्टोरी दोस्तों अगर ये दो किसानों की होती तो हम भी इंजॉय करते कि एक मूर्ख हैं। लेकिन सॉरी टू से, आई रिग्रेट टू से दैट ये स्टोरी हमारे मोर देन 80% इंडियंस की है। हमें अंधभक्ति, अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस के कारण हम काफ़ी पिछड़ गए। सोने की चिड़िया से आज हमारी क्या हालत है। ठीक है, कुछ लोग राइज कर रहे हैं लिमिटेड, लेकिन बाकियों का क्या हाल है। क्यों आज भी किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर है। अब यहाँ पे स्टोरी आती है कि हमने जो है इन चीज़ों को, जो हमारे शास्त्र होते हैं ना जी, शास्त्र हमेशा शस्त्र का बाप होता है। जी हाँ, शास्त्र का इस कंट्री में कोई कमी नहीं थी। हमारे शास्त्र हमारे पास इतने, वेस्ट ने हमारे शस्त्र चुरा के उनसे शस्त्र बना लिए। अगर आप देखते हो पैट्रियट मिसाइल स्कड मिसाइल को काट रही है लाइक दिस, पुष्पक विमान क्या होता है, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे ही शास्त्रों की देन थी। लेकिन क्या हुआ, हम बहुत इंटेलिजेंट ऋषि मुनियों की नलायक संतान रहे, और आगे जो थे बंदे जो हमें मिले वो प्रटेंड कर रहे थे दे आर वेरी नॉलेजेबल, लेकिन वो भी क्या थे, बहुत गुंचू थे। अब बात आती है जब जब दुर्गा जब आते हैं, नवरात्रे आते हैं, देखो कितना शानदार मैसेज हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया। नवरात्रों में हम क्या करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है। ये बात को हम सल्यूट करेंगे कि ईस्ट में श्रद्धा की कोई कमी नहीं होती है जी।
श्रद्धा से चलना यह यहाँ पे है। हम बड़े बड़े मान से जोत जलाते हैं, माँ की फ़ोटो लगाते हैं, वहाँ पे खिचड़ी बीजते हैं, और जब अष्टमी या नवमी होती है हवन यज्ञ करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं के पाँव धोते हैं, उनका कन्या पूजन करते हैं। अब कन्या पूजन तो हमने भाई कर लिया, लेकिन अगर आप डाटा देखते हो कितना ज़्यादा भ्रूण हत्या हो रही है। पता लग जाए कि पेट में लड़की है, मार रहे हो आप, माँ बाप होके मार रहे हो। तो आप समझते हो कि दुर्गा का आशीर्वाद, उस कॉस्मिक एनर्जी का आशीर्वाद मिले। वो तो मैसेज देती है कि हर बच्ची में मेरा ही रूप है। शास्त्रों में बोला गया है कि स्त्री जो है वो देवी रूप है। ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु सर्व स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब बात यह है कि दुर्गा सप्तशती हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम पाठ करते हैं, थोड़ा सा पाठ करेंगे जी। यहाँ पे बोला जाता है राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया, राक्षसों ने देवताओं के राज्य पे अधिकार कर लिया। देवता जान बचाते हुए वो जंगलों में गए, जंगल में जाके उसने देवी माँ को याद किया। देवी माँ को याद किया तो उसने बोला कि जब जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं आपके कष्ट दूर निवारण करने आऊँगी। देवी माँ प्रकट हुई, तब सभी देवताओं ने अपने बेस्ट वेपन माँ को अर्पित किए। नोट करिए, सभी देवताओं ने बेस्ट ऑफ बेस्ट देयर वेपन्स वो माँ दुर्गा को अर्पित किए। फिर दुर्गा अपने विकराल रूप में आ गई, तब उसने जाके राक्षसों को का वध किया। राक्षसों के वध होने के बाद तब दोबारा ये जो थे देवता जो थे इनको इनका राज्य मिला। तब देवी ने कहा जब जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। आइए इसको डिकोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, हमारा कोई ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा सिस्टम जो होता है वो हमें हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। वो चाहता है कि हम जितनी जल्दी जो है हमारी डेथ हो जाए। दूसरा कहता है हम मरने नहीं देंगे। अब इनमें युद्ध होता रहता है। ये तो हो गया हमारा इनर कन्फ्लिक्ट। एक होता है हमारा आउटर कन्फ्लिक्ट विद अ पर्सन टू पर्सन। हमारी फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे मित्रों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ पर्सन टू पर्सन कन्फ्लिक्ट है। फिर क्या आता है कन्फ्लिक्ट विद मासेस, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ है। अब यहाँ पे दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों की पुस्तक है। इस पुस्तक में ऋषि मार्कंडेय जी जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें जीत का सूत्र दे रहे हैं। ये याद रखना, जीत का मीनिंग ये जो फिजिकल वर्ड की विक्ट्री तो जस्ट एक इशारा है, उसने अपने पे कैसे काबू करना है। गुरु नानक बादशाह जी कहते हैं मन जीते जग जीत। भैया लोगों के ऊपर जीत कर रहा है, अपने भी जीत करके दिखा। अब इसको हमने कैसे डिकोड करना है। राक्षस जो है, राक्षस का मतलब नेगेटिव एनर्जीज और देवताओं का मतलब पॉजिटिव एनर्जीज। अब ये पॉजिटिव एनर्जीज वैसे भी आप नोट करो, अगर कोई गलत काम कर दो आपकी पूरे शहर में क्या हो जाएगी, पूरी पूरी चर्चा हो जाएगी। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे ना तो 10 बंदों को नहीं पता लगेगा। तो ये याद रखो, नेगेटिविटी को पब्लिसिटी मिलती है, पब्लिसिटी नेगेटिविटी की बुआ है। अब क्या है, जब हमारे क्या है राक्षस जो हैं वो क्या करते हैं, राक्षस देवताओं को हराते हैं। देवता क्यों हारते हैं, एक बार याद रखिए, नेक बंदे जितने भी होंगे ना दे नेवर न्यू हाउ टू यूनाइट। यूनियन स्ट्रेंथ जो है ये देवताओं के पल्ले नहीं पड़ती। आप कभी भी इसको आप नोट करिए, मूर्ख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, कभी विद्वान बंदे कभी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर 4 विद्वान बैठेंगे तो उनके 6 मत निकलेंगे, ये हमेशा याद रखिए। तो ये चीज़ जो है, ये कमी जो है इनमें है, और इसी के कारण राक्षस इसका बेनिफिट लेके इनको हराते हैं हर मोड ऑफ लाइफ में। अब क्या है, जब हम हारते हैं, हम अपनी इंडिविजुअल बात करेंगे, जीवन में हमें कोई असफलता मिल गई, किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, हमें कोई फेलियर आ गई, तो क्या होता है हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो स्कैटर कर जाती है। इनर स्ट्रेंथ स्कैटर कर जाती है, फिर हम क्या करते हैं उस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि देवताओं की इनर स्ट्रेंथ माँ दुर्गा थी, उन्होंने उसको इकट्ठा किया। उसके बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन, सभी ने अपने वेपन दिए, जो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो हम उसको अर्पित करते हैं। फिर वो दुर्गा बनती है, दुर्गा बन के फिर वो शत्रुओं का नाश करती है। जब हम हार जाते हैं तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ता है, बाउंस बैक करना पड़ता है। दैट इज़ अवर दुर्गा पावर। अब दुर्गा जो है वो क्या है उसे समझना है। दुर्गा फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड पावर है। जी हाँ, पहली बात क्या याद रखिए, दुर्गा क्या है, यूनाइटेड पावर है, वो इंडिविजुअल नहीं है जी,
जैसे अगर गुरु गोविंद सिंह जी चाहते तो एक प्यारे को भी वो बता देते कि आप सभी को अमृत छकाओ, उन्होंने 5 प्यारे बताए। इशारा क्या है? यूनाइट हो जाओ। तो यूनाइटेड पावर है, पहले तो दुर्गा को समझे, दुर्गा इज यूनाइटेड पावर। अब क्या है, यूनाइटेड पावर में अगर जितने भी पर्सन हैं उनके बेस्ट क्वालिटीज़ दुर्गा के अर्पित कर देते हैं। जैसे देवताओं ने अपने अपने बेस्ट वेपन्स दिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो यूनाइटेड पावर है उसको हम दुर्गा बोलेंगे। अब देखो, अगर हम बोलते हैं दुर्गा टी, दुर्गा टी क्या है? बेस्ट जो बागों से आई हुई चाय पत्ती, बेस्ट क्वालिटी का दूध, अच्छी गाय का दूध, उसके बाद उसमें बेस्ट जो है वो चीज़ें पड़ी हों, और बेस्ट जो है उसको क्या कहते हैं, पर्सन जो है उसको बनाए, चाय को बनाए, और बेस्ट यूटेंसिल में बने, उसके बाद बेस्ट कप्स में अगर आपको वो सर्व की जा रही है, इट इज़ नोन एज दुर्गा टी। अगर हम लोग बोलते हैं दुर्गा ड्रेस, आप बहुत अच्छा फाइबर, बेस्ट फाइबर जो आपको अवेलेबल है वो लीजिए, बेस्ट डिज़ाइनर को बुलाइए, बेस्ट टेलर को बुलाइए, प्रॉपर टेलर मेड जो है, अगर आप अपना सूट सिलाते हैं तो वो दुर्गा सूट है। अगर आप किसी कंट्री के राजा हो तो बेस्ट पर्सनस को क्या करिए, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में लेके आइए, जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हों। जैसे अगर आपने फाइनेंस में लेना तो फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए, डिफेंस में लेना डिफेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो कैबिनेट है वो बेस्ट बनेगी। तो हमेशा याद रखिए, मैं अब किसी उसका नाम नहीं लूँगा, बिग बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री से जो बंदे हैं उनको उठाते हैं, उनसे जो अपनी कंपनी बनाते हैं, उससे ऑटोमेटिकली कई कई साल जो दूसरी कंपनी चल रही है उनसे उनका मल्टीपल बिजनेस हो जाता है, उनको वो हरा देते हैं। तो सूत्र वही है दुर्गा सप्तशती का, कि दुर्गा शक्ति को कैसे एक्टिव करें और उसको एक्टिव करके आप राइज कर सकते हैं। तो दुर्गा किस पे सवारी करती है? दुर्गा सवारी करती है शेर पे। सिंह वाहनी है, सिंह वाहनी, सिंह का मतलब क्या है, जो किंग ऑफ द जंगल। तो ये तो जंगल जो हम देखते हैं ना जी, ये तो छोटा सा वो है, शोरूम है। असली जंगल तो हमारे इंसानों के हैं, जो अपनी कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, दिखते नहीं, जो असल में होते हैं। सिमिलरली इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग पर्सन, उनके ऊपर भी जो राज करती है ना, वो दुर्गा की पावर करती है, ये दुर्गा का मंत्र करता है। अब ये दुर्गा का मंत्र है, जैसे कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अपनी स्कैटर एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार मैं बताऊंगा। यह है ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः। जब आपने दुम बोलना है, ऐसे बोलना है जैसे गन से बुलेट निकली। तो आप 3 बार रिसाइट करिएगा। ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः, ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः, ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः। ये ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका इनर एनर्जी लेवल जो है, वो जो स्कैटर एनर्जी सी वो इकट्ठी होती हैं। जब इकट्ठी होती हैं फिर आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनते हो। तो फिर आप अपने आप को भी कॉन्कर कर लेते हो और वर्ल्ड को भी कॉन्कर कर सकते हो। सो इट्स ए वेरी जो बहुत वंडरफुल फॉर्मूला है, जो उस डी कोड करना किसको, उस कॉस्मिक एनर्जी को, जो चाहती है कि मेरे बेटे तो पैदा ही राज करने के लिए हुआ है, उठ अपनी ये स्लेवहुड स्लेवरी को छोड़ और आगे आ बढ़। ये बात है, हमें अपने बच्चों को सबको जो है ये दुर्गा के बारे में, माँ दुर्गा को डिकोड करने के बारे में समझना चाहिए और समझाना चाहिए। अब वास्तु में हम लोग बोलते हैं अष्टभुज, वो बोलते हैं 8 डायरेक्शंस। माँ दुर्गा क्या है, अष्टभुजी है। 8 डायरेक्शंस में हमें जो है वो शक्ति देती है। और अच्छा वास्तु कंसल्टेंट जो होता है अपने क्लाइंट के लिए 8 डायरेक्शन से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ दैट डायरेक्शन है उसको एक्सप्लोइट करके उनके जीवन में प्रोस्पेरिटी लाता है। अब हम लोग बोलते हैं दुर्गा के 32 नाम। दुर्गा, दुर्गामणि, दुर्गमेश्वरी, दुर्गा माँ, ये जो नाम है आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये जो 32 नाम है, व्हाट इज़ दिस, ये आपकी जो 32 एंट्रीज इन वास्तु है ना जी, वो है। इन 32 एंट्रीज को कैसे एक्टिव करना है भाई, ना करो वास्तु दुर्गा के। अगर आप 32 नाम का पाठ करते हो, इससे जो ब्रेन में पहले सबसे पहले दुर्ग बना हुआ है वो एक्टिव होगा। उसके बाद आपके घर का जो कोई भी जो वास्तु दोष है वो भी इससे ठीक होगा। बात है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। जब हम दुर्गा को समझ लेते हैं और अपने जीवन में दुर्गा की एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। बात ये है, हमें सिर्फ वो भेंटे गाने के अलावा तालियां बजानी चाहिए, इट्स ओके, लेकिन हमें माँ दुर्गा के
कोई की सच्ची भक्ति है कि भैया तुम यूनाइट हो, अपने अपने बेस्ट निकालो, जो आपके बेस्ट हैं उससे आप कंबाइंड होके इस जीवन को कॉन्कर करो। तो रूल नंबर 1 ये है, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। सेकंड ये नहीं है आपस में जेलस करो, कंपैरिजन करो, हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ऑनर करना है और हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ से बेनिफिट लेना है। अगर ये छोटी सी बात समझ लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड के गुरु क्या, वर्ल्ड लीडर भी हम ही बनेंगे और ये उसकी कृपा जो है वो होगी और इसे हमें समझना चाहिए। होपिंग ये माँ दुर्गा का ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है ये आपको क्लियर होगा और आप इसका अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे दुर्गा के यंत्र दिए हुए हैं, जो दुर्गा का यंत्र है अगर इसका टोटल लेफ़्ट टू राइट डायगोनल किसी रूप में भी करो तो इसका जो है टोटल 15 आएगा। इसे 15 यंत्र भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसे लगता है कि यार उसका पावर कम है, वो अपने फैमिली में हार्मनी डेवलप नहीं कर पा रहा, अपने बिजनेस में हार्मनी डेवलप नहीं कर पा रहा, ही इज़ अनएबल टू अट्रैक्ट द एनर्जीज, आउटसाइड एनर्जीज, तो उसको ये जो 15 यंत्र है ये भोजपत्र पे उसको बनाना चाहिए। और उसको अगर भोजपत्र नहीं भी अवेलेबल, सिंपल लेके अगर 108 यंत्र वो डेली बनाए और उसके बाद आप इसको 40 डेज करते हैं, आप देखेंगे बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें फिर एक जो यंत्र है उसे आप फ्रेम करवा लीजिए और बाकी यंत्रों को आप मोंगरे का इत्र लगा के आप कहीं जल प्रवाह कर दीजिए। माँ का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। दुर्गा शक्ति का मतलब होता है छोटी कन्या, उसका आदर करो। छोटी कन्या यहाँ पे है जो अभी उसने आपको आशीर्वाद देना है। अगर आप ये काम करोगे, यहाँ पे छोटी कन्या उन जो है मजबूर लोगों को भी रिप्रेजेंट करती हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनका आदर मान करना ये हमें सीखना है। हमें ज़रूरत है आज के युग में जो हमारे ऋषि मुनियों ने एंडलेस फार्मूलाज निकाले, अपना जीवन निछावर कर दिया हम लोगों के कल्याण के लिए, हम उनको समझें, अप्लाई करें। कब कभी मौका मिलेगा तो जो से होता है रुद्राभिषेक, उसके ऊपर भी हम कोई डिटेल में बात करेंगे। आपको मैंने बहुत टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। होपिंग ये चीज़ आपके काम आएगी और आपकी भी स्कैटर्ड एनर्जीज यूनाइट होके आपको एक किंग टाइप विक्ट्री जो है आपकी लाइफ में देगी। जय जयकार।